तो दोस्तों फिनोलेक्स केबल ने अपनी क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, इस क्वार्टर में कंपनी ने ₹7 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी देने का ऐलान किया है। तो याद रखिएगा, कंपनी को उसे डिविडेंड के रूप में ₹7 का इस क्वार्टर में दिया गया। चलिए नंबर देख लेते हैं। नंबर देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 1150 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1186 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1224 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 3% के आसपास का जंप है। जबकि वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर 6% के आसपास की तेज़ी। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1015 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1076 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1094 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी बोले तो ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले। हालांकि पिछले क्वार्टर से थोड़े से ज़्यादा है। उसके पीछे का एक और रीजन है कि चेंज इन इन्वेंट्री में पिछले क्वार्टर में फायदा हुआ था, इस क्वार्टर में कुछ लॉस लगा है। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो खर्चे हैं वो अभी भी कंट्रोल में देखने को मिला है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है। पिछले क्वार्टर में 154 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 224 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 175 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर इस क्वार्टर में आपको हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी साल दर साल। ये क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिछले क्वार्टर में कंपनी को शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर की वजह से कंपनी को पिछले क्वार्टर में 156 करोड़ का फायदा हुआ था पिछले साल, जबकि इस क्वार्टर में 56 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 21 करोड़ का फायदा हुआ था। तो यहाँ से देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ के आसपास का डिफरेंस वहीं पे है। अगर वो यहाँ पे नहीं होता तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ के आसपास हो सकते थे। ओवरऑल देखें तो अभी भी मेरे हिसाब से कंपनी की जो प्रॉफिट है वो शानदार है। क्वार्टर साल दर साल दोनों, अगर जॉइंट वेंचर को निकाल दिया जाए तो क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट 2.5 गुना बढ़ चुका है। जबकि साल दर साल देखें तो साल दर साल भी कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर बेहतरीन है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में ₹10 के आसपास, पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 14.5, अभी देखें तो 11.5 के आसपास है। ईपीएस बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह से आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव है। क्वार्टर साल दर साल तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे हो सकता है। इस नंबर के बाद एक अच्छी खासी तेजी भी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।